नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। इट मीन्स कि ये ट्रांसपोर्ट क्या है कि ये हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है, हमारे जीवन की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो क्या करता है, जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, उस सब्सटेंस को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या किया जाता है, कैरी मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। द प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट में टू सिस्टम्स पाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि एक जाइलम है विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं दूसरा है फ्लोएम विच कैरी द फूड मटेरियल्स विच द प्लांट मेक। फ्लोएम आल्सो कैरी द हॉर्मोन्स मेड बाय द प्लांट इन देयर रूट एंड शूट टिप। देखिए, जो फ्लोएम है ये क्या करता है, ये फूड को ट्रांसफ़र करता है, और साथ में ही ये कुछ हॉर्मोन्स को भी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। हम इनको और आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये रूट से वाटर ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। वहीं पर जब फूड प्रिपेयर्ड बन जाता है, लीफ में प्रिपेयर्ड हो जाता है, तभी फूड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, जो कि किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है। स्टेम की ओर और रूट्स दोनों तरफ जा रहा है ये फूड। अगर हम आगे इसमें बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत रहती है, किसके लिए, फूड बनाने के लिए। किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। Water and minerals are absorbed from the soil by the root of the plant and transferred to the various parts of the plant like stem, leaves and flower. देखिए, जो वाटर है उसको, वाटर और मिनरल्स को दोनों को ही एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से। ठीक है। किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। प्लांट्स इन दोनों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग पार्ट में, वेरियस मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स में, जैसे कि स्टेम, लीव्स या फ्लावर, इन सब में उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कि वो वहाँ फूड बन सके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। द वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट to its leaves through the two kind of element of the xylem tissue called xylem vessels and tracheids। देखिए, जो वाटर और मिनरल्स हैं ये डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होकर के मूव करते हैं किसमें, रूट से, रूट्स ऑफ द प्लांट इट्स लीव्स थ्रू द टू काइंड ऑफ एलिमेंट, मतलब कि ये जो मूव करते हैं रूट से सूट तक, तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा या फिर ट्रैकिड्स के द्वारा मूव करते हैं वाटर और मिनरल्स। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर बोथ नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू विच हैव थिक वॉल्स। अगर हम बात करें जाइलम वेसल्स की और ट्रैकिड्स की, तो ये दोनों ही नॉन लिविंग है। ठीक है। दोनों ही नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यू है, और इनकी जो वॉल्स होती है सेल की, वो कैसी होती है, थिक होती है, मतलब कि मोटी वॉल्स होती है। अगर हम आगे बात करें जाइलम वेसल की, जो कंडक्टिव टिश्यू थे वो दो थे, एक जाइलम वेसल और एक ट्रैकिड्स। तो हम पहले जाइलम वेसल्स की बात करते हैं। द जाइलम वेसल्स इज एन नॉन लिविंग टिश्यू लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट्स। ये क्या है, नॉन लिविंग टिश्यू है जो लॉन्ग
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ए जाइलम वेसल इज मेड ऑफ मैनी होलो डेड सेल जॉइंट एंड टू एंड। जो जाइलम वेसल्स हैं ये क्या है, बहुत सारी हॉल मतलब खाली सेल से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, जो एक क्या बनाती हैं, लॉन्ग ट्यूब बनाती हैं। जाइलम वेसल्स रन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट राइट अप थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीव्स। जो जाइलम वेसल्स हैं ये क्या करती हैं, रन करती हैं इसमें रूट से और ऊपर की ओर, वो स्टेम हो या फिर लीव्स हो, उन सब के लिए, ठीक है। जाइलम वेसल्स द जाइलम वेसल्स ब्रांच इनटू एवरी लीफ टू द प्लांट। ये जो जाइलम वेसल्स हैं ये लीफ तक, एवरी लीफ तक अपना मटेरियल जो है वो उसे ट्रांसफ़र करती रहती है, ठीक है। जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। जाइलम वेसल्स में न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। ये नॉन लिविंग है, इसलिए इसमें ना ही तो न्यूक्लियस होगा ना ही साइटोप्लाज्म। द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। ये आप याद रखेंगे कि जाइलम की जो वेसल्स हैं किसकी बनी हुई हैं, सेलुलोज और लिग्निन की बनी हुई होती है। अगर हम यहाँ पर इसका डायग्राम देखें तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ पिट पाए जाते हैं जहाँ ये गड्ढे टाइप के जो नज़र आ रहे हैं हमें सेल वॉल में, तो ये क्या होते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में इसमें हेल्प करते हैं एक दूसरे से। और ये इधर की साइड में ट्रैकिड्स प्रेजेंट हैं, वही ये पिट्स हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है। आगे बात करें हम ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। इसकी सेल वॉल्स भी कैसी होती है, थिक होती है, और इसमें बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। वाटर फ्लो फ्रॉम वन ट्रैकिड्स टू अनादर थ्रू पिट्स। जो इसमें एक ट्रैकिड से अनादर में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, पिट्स के द्वारा किया जाता है। ये बीच में पिट्स प्रेजेंट है ना, ये आगे देखें हम। ट्रैकिड्स आर डेड सेल्स। ट्रैकिड्स भी डेड सेल्स होती हैं। Although all the plants have tracheids, they are the only water conducting tissue is in non-flowering plant। जो ट्रैकिड्स हैं ये क्या हैं, ओनली वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये वाटर को ही केवल कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। और ये फ्लावरिंग प्लांट में नहीं होते हैं। वाटर इज सक्ड अप बाय द जाइलम वेसल्स। मतलब कि वाटर जो होगा वो कैसे सक किया जाता है, एक प्रकार से जाइलम वेसल्स के द्वारा ऊपर की ओर। The pressure at the top of xylem vessels in the leaf is lowered, whereas the pressure at the bottom of the xylem vessels remain high। देखिए अगर हम बात करें तो जो प्रेशर होता है पानी का वो हमेशा ऊपर की ओर ज़्यादा रहता है जाइलम वेसल्स में, जो लीफ है उसमें ज़्यादा रहता है। कंपैरिजन करें हम नीचे की साइड में, जो बॉटम है जाइलम वेसल्स का, बॉटम मतलब नीचे की जो हम कह सकते हैं लेयर है या फिर जो भी ट्यूब है नीचे की, उसमें हमेशा ऊपर की ओर ज़्यादा उसमें प्रेशर रहेगा। ड्यू टू दिस वाटर फ्लो अप द जाइलम वेसल्स इनटू द लीव्स। इसीलिए उसमें क्या होगा, वाटर का प्रेशर हाई रहेगा। देखिए क्यों रहता है। द प्रेशर एट द टॉप ऑफ जाइलम वेसल्स इन ए प्लांट इज रिड्यूस्ड टू ट्रांसपायरेशन। जो इसमें वाटर का प्रेशर अप ऊपर की ओर जो रहता है, किस लिए रहता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से। अब ये क्या होता है ट्रांसपायरेशन, देखिए आगे देखते हैं हम। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो ये वाटर का कंडक्शन है ऊपर की ओर जो लीव्स में चलता रहता है, क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन मतलब भाप बन करके वो उड़ जाना है प्लांट्स में से। जो लीफ हैं वो क्या करती हैं, पानी को खींचती हैं और भाप बना करके छोड़ती हैं जल वाष्प के रूप में। तो इवापोरेशन की प्रोसेस के द्वारा ही लीव्स में पानी ऊपर की ओर
चलता रहता है, उसमें प्रेशर बन जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस के लिए भी हम बोल रहे हैं ट्रांसपायरेशन। द लीव्स ऑफ ए प्लांट हैव टिनी पोर्स ऑन अर्थ सरफेस विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। लेकिन जो लीव्स हैं, प्लांट की लीव्स हैं, उसकी सरफेस पर क्या है, छोटे छोटे टिनी पोर्स, मतलब छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स कीप्स ऑन इवापोरेटिंग इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा। जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, इवापोरेटिंग इनटू द एयर, मतलब कि जो अपनी जलवाष्प है उसको रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो वाटर का लॉस होता है प्लांट्स में, किसके द्वारा होता है, ट्रांसपायरेशन के द्वारा। द कंटिन्यूअस इवापोरेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द cells of a leaf creates a kind of suction which pulls up water through the xylem vessels। देखो ये जो इवापोरेशन की प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, और ये कंटिन्यूसली इवापोरेशन होने के कारण ही जो जाइलम वेसल्स हैं उसमें क्या होता है कि जो प्रेशर है वो बहुत तेज बना रहता है इसमें, ठीक है, इसीलिए पानी ऊपर की ओर जाता है इसमें से। Transport of food and other substance. Leaves make food by the process of photosynthesis। जो फूड है वो कहाँ बनता है, लीव से बनता है, और वो किस प्रोसेस के द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। The transport of food from the leaves to other part of the plants is called translocation। देखिए अगर हम बात करें कि जो फूड है वो कहाँ बनता है, लीव से बनता है, ठीक है, और जो फूड है लीव्स में बनने के बाद जो अदर पार्ट्स में क्या कराया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फ्लोएम कंटेन्स सीप ट्यूब। फ्लोएम में प्रेजेंट रहते हैं सीप ट्यूब लाइक जाइलम वेसल्स। फ्लोएम इज मेड ऑफ मैनी सेल्स। जो फ्लोएम है ये भी बहुत सारी सेल से मिलकर के बना है। जॉइंट एंड टू एंड फॉर्म लॉन्ग ट्यूब। जो जॉइंट रहती हैं एक दूसरे से, और एंड टू एंड मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक जुड़ी रहती हैं। सीप ट्यूब विच फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग सेल्स। जो सीप ट्यूब हैं, फ्लोएम में कंटेंट्स जो है सीप ट्यूब का, ये किससे बनी होती हैं, तो ये लिविंग सेल्स हैं। जो जाइलम वेसल्स में ये कैसी थी, डेड सेल थी, ठीक है, ये देखो डेड सेल। वहीं पर अगर हम बात करें इसमें ये कैसी हैं, फ्लोएम में, तो ये लिविंग सेल है। विच कंटेन साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। इसमें साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक। द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड साल्ट्स इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड फ्रॉम द सोइल टू लीव्स। जो जाइलम वेसल्स हैं ये क्या करते हैं, ये तो हमेशा ही ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कि सॉइल से, मिट्टी से, और लीव्स की तरफ के लिए। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम कैन बी हाउएवर अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन जो फूड है वो लीफ में बनता है, वो ऊपर की ओर अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट होता है और डाउनवर्ड मतलब कि रूट्स की तरफ को भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।